सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा के पंचमो पाठ पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। रमाबाई का नाम स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनको ये पाठ समर्पित है। तो आइए हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। सर्वप्रथम, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य आगे रहने वाली, आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा प्राय, अक्सर प्रचलितम नासीत्, प्रचलित नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। लेकिन डोगरे ने रूढ़ियों में बंधी हुई धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी, संस्कृत का अध्यापन कराया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज के अत्याचार को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वयं मातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय के क्रम से, समय के अनुसार रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा स पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैरों से सारे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण के समय वे कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत के विद्वानों में वह पंडिता और सरस्वती, इन उपाधियों से विभूषित की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्।
1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक वर्षात्, सार्धैक अर्थात एक और आधा, अर्थात 1.5 साल, 1 वर्ष और आधा वर्ष, 1.5 वर्ष के बाद तस्या पति ही, उसके पति की मृत्यु हो गई, वो दिवंगत हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारियों के, महिलाओं के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के बारे में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा महिलाओं के लिए की सहायता के लिए अर्थ संचय किया, अर्थात धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन नामक संस्था स्थापित की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रयः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं निवास करती थी। तत्र स्त्रयः मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ महिलाएं मुद्रण, टंकण, लकड़ी की कलाओं आदि का प्रशिक्षण लेती थी। मुद्रण का अर्थ हो गया प्रिंटिंग, टंकण का मतलब हो गया टाइपिंग, काष्ठ कलादि का मतलब हो गया लकड़ी से बनने वाले सामान। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, अर्थात मुंबई से पुणे नगर में चला गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के पास में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान की भी उन्होंने स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रयः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी बेसहारा महिलाएं सम्मान के साथ जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। वह देश
और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, अर्थात अनेक भाषाएं उनको आती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उसकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। इस तरह ये पाठ समाप्त होता है, इसका अर्थ पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असहत सहन किया। आगे देखिए। स्वयमातु अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, प्रति प्लस आगच्छत, अर्थ संचय धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, प्रत्यागत्य, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण, निराश्रिता बेसहारा, निर्प्लस आश्रिता, याप्यन्ति बिताते बिताती है, अवदानम योगदान। यही हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम इसका करते हैं अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य हम शुरू करते हैं। नमस्कार। अब मैं पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का हिंदी में सरलार्थ शीघ्रता से अर्थ पर प्रकाश डाल रहा हूँ। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं और संस्कृत का अर्थ मैंने पूर्व में ही बता दिया है। आप शीघ्रता से केवल इसके अर्थ को देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, परंतु डोगरे ने रूढ़ियों में बंधी धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। फिर रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय बीतने के पश्चात रमा के पिता गरीब हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन की दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल यात्रा की। भ्रमण करते करते वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत में विद्वत्ता के कारण वहां उन्हें पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया। वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। उसके पश्चात उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। आगे चलते हैं। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय के उत्तम विचारों से बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड से वह अमेरिका गई। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण लेती थी। किंतु यह आश्रम मुंबई शहर से पुणे शहर में स्थानांतरित हो गया। उसके पश्चात पुणे नगर के पास केड़गांव स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया।
यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यह उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम पंचम पाठ पंडित रमाबाई के अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर 2। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित थी? पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम पंडिता रमाबाई विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से पंडिता रमाबाई विभूषित थी। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? रमा स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अगला है ग। रमाबाई केन से विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? रमाबाई बिपिन बिहारी दासेन से विवाहम अकरोत। रमाबाई ने बिपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। आगे देखिए। कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारीणाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। इसमें आ जाएगा अगच्छत। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को लेकर के आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो रमाया की जगह प्रश्न शब्द आएगा कस्याः। कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया? आगे देखिए। पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। उत्तर होगा कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई? और प्रश्नवाचक चिन्ह। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन स्थापित किया? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया? ये प्रश्न बन गया। आगे अंतिम है स्त्रिय शिक्षाम लभन्ते। इसमें स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। काहा शिक्षा लभन्ते, इसमें कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? आगे देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निस्सहाया स्त्रिय आश्रम में किम किम लभन्ते। इसमें बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? निस्सहाया स्त्रिय आश्रम में मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच लभन्ते। इसमें बेसहारा स्त्री आश्रम में मुद्रण टंकण लकड़ी की कला आदि की
का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। आगे, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयाया योगदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशंसा की जाती है? स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा होती है। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों का निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखो। पद, मूल शब्द, लिंगम, विभक्ति, वचनम। यथा वेदानाम, वेद मूल शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। अब है पिता, पिता में पितृ शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति, एक वचनम। शिक्षायै, शिक्षा मूल शब्द, स्त्रीलिंगम, चतुर्थी विभक्ति, एक वचनम। कन्याः, कन्या मूल शब्द, स्त्रीलिंगम, प्रथमा बहुवचनम। नारीणाम, नारी मूल शब्द, स्त्रीलिंगम, षष्ठी बहुवचनम। मनोरमया, मनोरमा, स्त्रीलिंगम, तृतीया एक वचनम। अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। नीचे लिखे गए धातुओं के लकार, पुरुष और वचन लिखो। धातु, लकार, पुरुष, वचन। यथा उदाहरण है आसीत, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। कुर्वन्ति, क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुषः, बहुवचनम। आगच्छत, गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। इसमें आ उपसर्ग और लग जाएगा। निवसंती, नि उपसर्ग, वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम, बहुवचनम। गमिष्यति, गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। अकरोत, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम से लिखो। मैंने पूर्व से ही इनको सही घटना से जोड़ दिया है। देख लीजिए, एक नंबर पर आएगा ख। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। सा स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदया बिपिन बिहारी दासेन से विवाह अभवत। रमाबाई महोदय का बिपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, उसने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। इस तरह से हमारे प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।